हेमंत जैन ग्वालियर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, लकड़ी के पाटे पर खड़े होकर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करने में क्या कोई दोष तो नहीं है? नहीं, कोई दोष नहीं। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश और पुण्योदय चैनल के माध्यम से देख रहे देश और विदेश के लाखों करोड़ों श्रद्धालुगण एवं सभा मंडप में विराजित समस्त श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में बारंबार 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 नमोस्तु अर्पित करते हुए एवं शुल्कत्रय के चरणों में एक आगाज करते हैं। बात सन 2002 की है। दशहरे के आसपास का समय था। पूज्य गुरुदेव हम सभी विद्यार्थियों को कुंद कुंद का कुंदन विजोलिया क्षेत्र में पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते शाम को एक दिन नाटिका हुई। सांस्कृतिक नाटिका पार्श्वनाथ जी के ऊपर थी। उस नाटिका के दो चित्रण सामने आए। एक पक्ष जो नाटककार था वो नाटक कुछ ऐसा ही था, पूज्य गुरुवर के जीवन चरित्र पर आधारित था। तो एक पक्ष ने कहा कि इतने अद्भुत व्यक्तित्व के धनी इन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश क्यों नहीं किया? ये तो संसार का में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त होते। तो दूसरे पक्ष ने कहा कि अगर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते तो मात्र पिता बनते और वैराग्य के जीवन में प्रवेश करके ये परम पिता बन चुके हैं और जगत पिता बन चुके हैं। वो पंक्तियां हृदय पटल पर ऐसी समाहित हो गईं कि पूज्य गुरुवर ने अपनी आत्मा का उद्धार तो किया ही, साथ साथ में इस जगत के उद्धारक बने, परम उद्धारक बने, तीर्थ चक्रवर्ती बने, निर्यापक श्रमण बने और अंत में सिद्ध दशा को भी एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसे परम पुनीत पावन मार्ग पर गुरु के चरण बढ़ रहे हैं। अगर इनकी जो मुद्रा है गंभीर मुद्रा, उस गंभीर मुद्रा के सामने अगर आप 5 मिनट बैठिए तो ऐसा लगता है कि हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। और अगर इनकी सरल वाणी सुनिए तो ऐसे लगता है कि हम अपने पिता के सामने बैठे हैं। ऐसा गुरुवर का अद्भुत व्यक्तित्व है। सागर में अभी वर्तमान में गुरुवर एक ही चर्चा चल रही है कि अब 10 लक्षण महापर्व आने वाले हैं और 10 लक्षण महापर्व में महाकुंभ लगने वाला है। और सभी के मन में बार बार एक ही प्रश्न आ रहा है और गाहे बगाहे जब भी लोग मिलते हैं हम सभी से यही पूछते हैं कि गुरुवर 32 वर्षों से करीब करीब आप श्रावक संस्कार शिविर लगा रहे हैं और श्रावकों को संस्कार दे रहे हैं। और जहां जहां भी शिविर लगे बुंदेलखंड प्रांत के अंचल के लोग, विशेष करके सागर अंचल के लोग उन शिविरों में भाग लेते रहे और आतिथ्य भी ग्रहण करते रहे और अपनी आत्मा का शुद्धिकरण भी करते रहे। अब गुरुदेव ऐसा हमारा भाग जागा है कि हमें शिविरार्थियों का आतिथ्य करने का अवसर मिला है। तो हम कैसी तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कम है, कि हम शिविरार्थियों का आतिथ्य दुगने उत्साह और एक इतिहास के साथ सागर आतिथ्य कर सके। ऐसी कैसी तैयारियां करें? समिति तो अपनी ओर से तैयारियां कर ही रही है। ये सामान्य श्रावकों का प्रश्न है कि गुरुदेव हम कैसी तैयारियां करें कि हमें इस बार आतिथ्य करने का अवसर दुगना से दुगना प्राप्त हो। शिविर का आतिथ्य करने की जरूरत नहीं है, अतिथि बनने की जरूरत है। तुम्हें बाहर के शिविरार्थियों की चिंता मत करो। वो व्यक्ति जब स्वयं के खेत पर दूसरे को खेती नहीं करने देता, स्वयं खेती करता है। सबसे पहले तो पूरा सागर ये विचार करे कि इतने सालों में सारे भारत में शिविर लग चुके, अब मेरे सागर में शिविर लग रहा है
तो हर पुरुष के लिए शिविर में भर्ती होने की बात सोचो। व्यवस्थाओं की चिंता मत करो। मैंने अभी ऊपर चर्चा चल रही थी तो यही चर्चा चल रही थी, कितनी व्यवस्थापक चाहिए, कितने वॉलंटियर चाहिए। मैंने कि एक भी नहीं चाहिए। पूरी चातुर्मास समिति शिविर में बैठ जाए, मैं सट्टू के, मैं राजकुमार के, मैं जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, सब के सब बैठ जाए और पूरा सागर बैठ जाए। आप देखना व्यवस्थाएं, ऐसी व्यवस्थाएं होंगी कि पूरा सागर मिलके करे तो वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो पूरे सागर के लोग बैठ जाएं। व्यवस्था करना तो चिंता मत करो, देवताओं को उतरना पड़ेगा। जय हो गुरुदेव। तुम बैठो तो सही। तो आतिथ्य के संबंध में मत सोचो, ये सोचो कि इतना महान शिविर जिसके सारे भारत में चर्चाएं हैं और लाखों लाखों लोगों को इस शिविर ने ना जाने कहाँ तक पहुँचा दिया। तो ऐसे शिविर में जब हमारे नगर में ही लग रहा है तो हर व्यक्ति को, नौकरी वाले को अभी से नौकरी की छुट्टी की एप्लीकेशन लगाओ, व्यापार वाले को अभी से 10 दिन की कमाई करने के लिए 1 घंटे एक्स्ट्रा दुकान को देना शुरू करो। कहीं ना कहीं वो 10 दिन का गैप करो। उस 10 दिन को अभी से 1 महीना लगभग है, उस गैप को 1 महीने के अंदर पूरा करो। और उसको पूरा करके सोचो कि हमारे नगर में शिविर लग रहा है और मैं ही शिविर में भर्ती नहीं हुआ तो सागर में शिविर लगने का महत्व क्या हुआ। इसलिए शिविर में इस कारण से मत रुकना कि हम तो शिविर की व्यवस्था करना है, बाहर से शिविर आएंगे उनका आतिथ्य करना है, इस कारण से शिविर मत छोड़ो। व्यवस्थाएं वो करेंगे जो शिविर में बैठने में असमर्थ हैं, बैठ ही नहीं सकते, शिविर में बैठने के योग्य नहीं हैं, वे भली व्यवस्था को बन जाए तो बन जाए। लेकिन पहले तो आपको शिविर की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह उपलब्धि जो शिविरार्थी हैं, सागर का शिविरार्थी संघ बहुत बड़ा है। उस शिविरार्थी संघ से पूछो कि शिविर की उपलब्धियां क्या होती हैं, कैसे होती। इसलिए तुम लोग तो सब इस तैयारी शुरू करो कि हमें शिविर में कैसे भर्ती होना है। बस ये सोचो, व्यवस्थाएं तो सब हो जाएंगी, कुछ नहीं, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। और तुम सारे भर्ती हो गए तो देवता तो आएंगे और प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं सेवक बन जाएगा ना। करना क्या है यहाँ, कुछ नहीं करना। एक दिन पहले का और 1 दिन आदि का कार्यक्रम होता है, बाकी बीच के 10 दिन में तो कार्यकर्ता मक्खी भगाते रहते हैं, काम कुछ है ही नहीं। सुबह जितने शिविरार्थी हैं मेरी कस्टडी में आ जाते हैं और शाम को 7, 7:15 तक मेरी कस्टडी में रहते हैं। और हम दिन भर में उनको इतना अच्छा कर देते हैं कि जिनको घर में गद्दों पर नींद नहीं आती वो फर्श पर घर्राटे लेके सोते हैं। जिनको नींद नहीं आती हो, नींद की दवाइयाँ लेकर सोते हो, वे जरूर शिविर में आ जाएं। तीसरे दिन उनको ऐसी नींद आएगी कि उठाने के लिए शायद 4 लोग को उठाना पड़े। नींद की गोली समाप्त हो जाती है, क्योंकि उस शिविर का आनंद ही ऐसा है। सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 9, साढ़े 9 बजे तक जिस माहौल को तैयार किया जाता है, जो माहौल बन जाता है, उस माहौल में व्यक्ति इतना ज़्यादा डूब जाता है कि उसको कोई बीमारी और कोई ऐसी चीज़ें रहती ही नहीं। तो अब आप सभी को और हम सभी को ये मान करके चलना है कि ये शिविर नहीं लग रहा, ये समव शरण लग रहा है। और समव शरण में किसी जीव को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत भूमि के भाग्य महा कि गुरुवर जैसे संत हुए और लख सुधा सिंधु की शिखर साधना
आचार्य श्री निश्चिंत हुए। और आज छोड़ सभी छल छंदों को, गुरुदेव ने क्या कहा कि 10 दिन सिर्फ आ जाओ, तो उसी पर से 2 पंक्तियां सिर्फ, आज छोड़ सभी छल छंदों को, गुरुवर के चरणों में आओ और होकर निर्भय निश्चिंत सरल, बस सुधा सिंधु के गुण गाओ, बस सुधा सिंधु के गुण गाओ।